Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और स्टूडेंट पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, राइट। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा था इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, करेक्ट। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था आपको ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मैनुअली इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और ये किस में परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट? इट इज परफॉर्म इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म नहीं करते। एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप, दैट इज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं? इसमें एंथर को रिमूव करते हैं, फ्लावर के एंथर को रिमूव करते हैं। और बैगिंग में क्या करते हैं? रिमूव करने के बाद जो स्टिग्मा होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन, कोई अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन वहाँ ना पहुँचे, इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट, आइए समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और इसको किसने डिस्कवर किया और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन 1898। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट फॉर नीट एग्जाम। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा भी है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो पहली चीज़ क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया इसको? तो इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन इन 1898, करेक्ट। और दूसरी चीज़ है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है स्टूडेंट? डबल का मतलब क्या होता है? दो, टू। एंड फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, राइट। तो अगर गैमीट्स का फ्यूजन दो स्टेप में हो रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? एक बार फिर से आप मेरे साथ याद कर सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन हैज बीन डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन 1898। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल मीन्स टू, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जब दो स्टेप में होता है तो उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। और आइए अब इसमें देखते हैं कि दो स्टेप में कैसे फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट। तो देखिए, इसमें दो स्टेप में कैसे फ्यूजन हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा है एलएस ऑफ फ्लावर शोइंग फर्टिलाइजेशन। उसमें आपने पढ़ा था कि जो पॉलन ट्यूब है, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाता है और पॉलन ट्यूब बनता है, वो पॉलन ट्यूब फिर ग्रो करता है थ्रू स्टाइल और ओव्यूल तक पहुंचता है स्टूडेंट, राइट। और इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म जो पॉलन ग्रेन है वो टू सेल्ड स्टेज में शेड होता है, करेक्ट। और ये दो सेल स्टेज कौन सा होता है? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है तो जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाता है? टू मेल गैमिट्स। और जिस एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं थ्री सेल स्टेज में, वहाँ टू मेल गैमिट्स पहले ही बन जाता है, राइट। तो जब पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है तो दो मेल गैमिट्स बन रहे हैं। अब ये दो मेल गैमिट्स का रोल यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि दो मेल गैमिट्स का क्या रोल है, राइट। तो इसमें स्टूडेंट देखिए दो स्टेप है। पहला है फर्स्ट स्टेप इज सिनगैमी एंड सेकेंड स्टेज इज ट्रिपल fusion. Okay student, first step is syngamy. This is also known as true fertilization.
एंड ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ पे देखिए ट्रिपल है, ट्रिपल मीन्स 3, फ्यूजन मीन्स फ्यूज कर रहा है। ओके, तो अभी देखिए कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है और जेनेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाया। अब वो 2 मेल गैमीट बना तो क्या होगा, देखिए 1 मेल गैमीट मीन्स 1 मेल गैमीट फ्यूज विथ किसके साथ फ्यूज करेगा स्टूडेंट? हमने बताया था आपको कि पोलन ट्यूब एंटर करेगा थ्रू सिनर्जिड सेल, उसको गाइड करेगा फिलीफॉर्म एपैरेटस, और 1 मेल गैमीट फ्यूज करेगा किसके साथ? एक सेल के साथ। फ्यूज करने के बाद ये क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। जाइगोट डेवलप करेगा, क्या बनाएगा स्टूडेंट? एम्ब्रियो। ओके, और ये एम्ब्रियो फिर डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इस स्टेप को बोलेंगे सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है एक सेल के साथ टू फॉर्म जाइगोट। तो स्टूडेंट अब इसकी प्लॉइडी की बात कर लेते हैं। मेल गैमीट है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? एन। व्हाट डू यू मीन बाय एन? एन मीन्स हैप्लॉइड। यहाँ पे भी प्लॉइडी क्या होगी? एन। एन का मतलब क्या हुआ? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे भी हुआ हैप्लॉइड मीन्स अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था अगर डिप्लॉयड है तो बोलेंगे 2n, और अगर हैप्लॉइड है तो बोलेंगे n, राइट? सो 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद सेक्स सेल टू फॉर्म जाइगोट। तो देखिए यहाँ पे n है और n है, ये प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा? 2n। तो यहाँ पे जो प्लॉइडी है जाइगोट की वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, एंड इट विल बी कॉल्ड एज डिप्लॉयड स्टूडेंट। 2n, और ये जाइगोट डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। तो अगर जाइगोट 2n है तो एम्ब्रियो भी क्या होगा? 2n होगा, मीन्स इट विल ऑल्सो बी डिप्लॉयड, करेक्ट? तो सिनगैमी डबल फर्टिलाइजेशन का 2 स्टेप हुआ। फर्स्ट सिनगैमी, सेकंड ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इज सिनगैमी? 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद एक सेल, मतलब इसकी प्लॉइडी n है और n है, फ्यूज किया 2n, क्या बनाएगा? जाइगोट, और जाइगोट डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। दिस इज ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, क्योंकि मेल गैमीट रियली किससे फ्यूज कर रहा है? फीमेल गैमीट के साथ। अब आते हैं ट्रिपल फ्यूजन की बात करते हैं। ट्रिपल फ्यूजन में क्या स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए 2 मेल गैमीट रिलीज हुआ, तो 1 मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज किया, अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विथ पोलर न्यूक्लियाई। आपको याद होगा आपने एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम बनाया है, उसको आपने स्टडी किया है, और उसमें आपने स्टडी किया है कि इसमें टोटल 8 न्यूक्लियाई होते हैं और सेल कितना होता है? 7। तो मेच्योर एम्ब्रियो सैक इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म at 8 nucleate stage is called 7-celled, because 2 nuclei are found in the large central cell that is called polar nuclei. तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होते हैं स्टूडेंट, तो इट इज 2n, और मेल गैमिट है n, करेक्ट? तो अदर मेल गैमिट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज 2n। अब देखिए फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा? यहाँ बनाएगा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा होगा? PEN। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय PEN? P stands for प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट स्टूडेंट? PEN, व्हाट इज PEN? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्लियर?
इट इज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे 2n है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इट विल बी 3n, मीन्स PEN की प्लॉइडी क्या होगी, ट्रिप्लॉइड, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई हो रहा है, 1 इसका और 2 इसका, तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए आप क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल फ्यूजन, करेक्ट। एंड PEN स्टूडेंट it developed to form PEC. What is PEC? PEC stand for primary endosperm cell. Okay, so PEC stand for primary endosperm cell, PEC। अब सोचिए ये डेवलप कर रहा है PEN, it is develop to form PEC। अगर इसकी प्लॉइडी 3n है तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, it is 3n, तो this is also known as 3n student, correct। और PEC develop to form finally endosperm। What is endosperm? It is also 3n, and endosperm consists of food, reserve food that provide nutrition to developing embryo. So what is role of endosperm? Endosperm provide nutrition to developing embryo. So it provide nutrition to developing embryo। ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ डबल फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, इसको आप एक बार फिर से मेरे साथ याद कर सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल मीन्स 2, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स in 2 step is called double fertilization. It has been discovered by Navashin 1898, नीट एग्जाम के लिए बहुत important है, it is very important student, okay। and double fertilization consists of 2 step। चलिए, so student डबल फर्टिलाइजेशन आप एक बार फिर से हमारे साथ समझ सकते हैं। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन 2 स्टेप, और पहला स्टेप है सिनगैमी, सेकेंड स्टेप ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन, इट कंसिस्ट ऑफ 1 मेल गैमीट एंड 1 egg cell, right। 1 male gamete haploid, egg cell haploid fused to form zygote, and this develop to form embryo, clear। और ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, why, because there is fusion of 3 nuclei, 1 male gamete fuse with polar nuclei to form triploid structure, और ये डेवलप करता है, ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। It developed to form PEC. What is PEC? Primary endosperm cell that develop to form endosperm, and it provide nutrition to developing embryo. So you can note down the content by pausing your system. So student, after fertilization क्या होता है एम्ब्रियो सैक में, क्या क्या चेंजेस होते हैं इन एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे, और ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रॉ डायग्राम टू शो स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। तो देखिए फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम ऑलरेडी आप बना चुके हैं, फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आप एक इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, आउटलाइन जैसा मैं बताता हूँ आपको, आउटलाइन के साथ भी आप बना सकते हैं डायग्राम। ये पहले इस शेप का एक डायग्राम बनाएंगे, क्लियर स्टूडेंट। और यहाँ पे आप सेल दिखाएंगे 2, ये डिजनरेट है,
this is degenerating antipodal cell. ओके, 3 बना सकते हैं, 3 degenerating antipodal cells. यहाँ बनाएंगे माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर किया, इसलिए यहाँ बनाएंगे आप जाइगोट. माइक्रोपाइलर रीजन ऊपर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये डीजनरेटिंग डीजनरेटिंग सिनर्जिड सेल्स है स्टूडेंट, और ये जाइगोट है. यहाँ पे बीच में ये जो बनेगा, दिस इज PEN. व्हाट इज PEN? अब तक आपको याद हो गया होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इसकी प्लॉइडी है स्टूडेंट 3N, इसकी प्लॉइडी है 2N. ओके, और जो बीच में सेल मिलेगा दैट इज लार्ज central cell, and this diagram indicate fertilized embryo sac or female gametophyte. सो स्टूडेंट, मेच्योर एम्ब्रियो सैक और फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक में क्या डिफरेंस होगा? मेच्योर एम्ब्रियो सैक अगर है तो यहाँ पे आप दिखाएंगे पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन रहा है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट. और ये जो सेल बन रहा है दिस इज लार्ज सेंट्रल सेल. जाइगोट बनेगा, इसकी प्लॉइडी है 2N, और ऊपर जो इसके पास सिनर्जिड सेल्स हैं जिसमें फिलीफॉर्म एपैरेटस होते हैं, सिनर्जिड सेल विच कंसिस्ट ऑफ फिलीफॉर्म एपैरेटस, दे डीजनरेट हो जाते हैं. और इधर एंटीपोडल सेल्स, इसको आप डॉट के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, 3 डॉट के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं स्टूडेंट. यही डिफरेंस है मैच्योर एम्ब्रियो सैक में और फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक में. ऑफनली मैंने देखा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जब क्वेश्चन दिया जाता है ड्रॉ डायग्राम टू शो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, तो वो फर्टिलाइज बना देते हैं. फर्टिलाइज पूछा जाएगा तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक बना देंगे. अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है इन स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको इन दोनों में क्लियर कट, फर्टिलाइज का मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो आप केवल एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है. तो जाइगोट अगर आपको ध्यान में है तो आपने जाइगोट जैसे ही बनाया तुरंत आपका जो डायग्राम है वो रिकॉल हो जाएगा कि फर्टिलाइज में हमें जाइगोट बनाना है तो PEN होगा और डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स होगा. करेक्ट? तो आप इसको बनाकर प्रैक्टिस करिएगा. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. So student, now let us discuss different events that occurs after fertilization. और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, राइट. फर्टिलाइजेशन हो चुका, फर्टिलाइजेशन में आपने देखा जाइगोट बन गया और सिनर्जिड सेल डीजनरेट हो रहा है, राइट, और एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो रहा है. उसके बाद क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं और क्या क्या प्रोसेस है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और इसमें इसका पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस.
ओके स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस क्या क्या है। तो देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की। हम लोगों का जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मींस एंजियोस्पर्म की बात हो रही है स्टूडेंट। तो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? कुछ इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, सेकेंड formation of embryo, third formation of fruits, and next is formation of seeds. So there are four different events after fertilization, that is called post fertilization events: formation of endosperm, formation of embryo, formation of fruits and formation of seeds. Correct student? तो हम लोग पहला स्टडी करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। सो यू कैन गिव हेडिंग फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। स्टूडेंट मैंने बताया था कि आप अपने ओन हैंड राइटिंग में एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप देखेंगे एक अच्छा खासा नोट्स आपके पास तैयार हो गया है, दैट विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडी। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? एंडोस्पर्म इज फॉर्म आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन एंड एंडोस्पर्म कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, राइट? तो आप लिखेंगे एंडोस्पर्म is formed after triple fusion. Triple fusion, why? Because there is fusion of 3 haploid nuclei student. और एंडोस्पर्म का रोल क्या हुआ? एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन to developing embryo, right? नेक्स्ट है एंडोस्पर्म बन गया और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट एंडोस्पर्म कुछ प्लांट के सीड्स में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और कुछ में बचा रहता है। तो जिस प्लांट में पूरा कंज्यूम हो जाएगा, एंडोस्पर्म बचेगा ही नहीं, उसको आप एक टर्म देंगे दैट इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सम प्लांट्स एंडोस्पर्म is completely used during embryo development, एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज हो गया ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो ने पूरा कंज्यूम कर लिया, यानी अब यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म नहीं है, कोई पार्ट नहीं, कुछ नहीं बचा। तो ऐसे सीड्स को क्या बोलेंगे? सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर कॉल्ड, व्हाट वी कॉल इट, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। इसको नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स बोलेंगे। वाई? क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म कुछ बचा ही नहीं, पूरा का पूरा यूज हो गया। और इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट पल्सेस, जो सीड होते हैं, पल्सेस सीड्स सच एज ग्राम, पी, ग्राउंड नट्स etc. Okay,
So in some plants endosperm is completely used during embryo development और कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए seeds of these plants are called non endospermous seeds. ओके और इसके अपोजिट में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म स्टिल रिमेन इन द सीड्स और कुछ बचा रहता है, उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मस सीड्स. सो लेट अस राइट नेक्स्ट पॉइंट. सो स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. उससे पहले आपको वो पार्ट बता दें, कुछ प्लांट्स हैं जिसमें सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म अभी भी बचा रहता है क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में वो टोटली कंज्यूम नहीं होता, तो ऐसे सीड्स को बोलेंगे एंडोस्पर्मस सीड. व्हाई दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मस सीड? बिकॉज सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म स्टिल रिमेन. सो यू कैन नोट डाउन दैट in some plants some part of endosperm still remains in seed as it is not completely used during embryo development. So student, in some plants, some part of endosperm still remains in seeds as it is not completely used during embryo development. Embryo development में पूरा use नहीं हुआ, अभी भी कुछ बचा है, तो ऐसे seeds को क्या बोलेंगे? Endospermous seeds. And such seeds are called, what we call them? Endospermous सीड्स. और इसका एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, वीट, बार्ली, कैस्टर एटसेट्रा. तो इज इट क्लियर कि सीड्स में जिसमें पूरा एंडोस्पर्म यूज हो गया, कुछ नहीं बचा, दे आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस. और सीड्स जिसमें कुछ एंडोस्पर्म का पार्ट बचा रह गया, दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मस सीड्स. अब स्टूडेंट हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कितने टाइप्स का हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टूडेंट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. Second is cellular endosperm development, and third is Hillobial endosperm development. देखिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट 3 टाइप्स का हुआ, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड हिलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. स्टूडेंट फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, लगातार कॉन्टिन्यूस न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है. एंड यू नो सेल डिवीजन में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म.
और फिर सेल वॉल बन जाता है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को आप क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, दैट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड फाइनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। बट यहाँ पे इन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है एंड इमीडिएटली देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल फाइनली जब बहुत सारे न्यूक्लियस, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई बन जाते हैं, आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो इन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या हुआ? देयर इज कॉन्टिन्यूअस डिवीजन of nuclei which is not immediately followed by cell wall formation। यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस डिवीजन हो रहा है किसका? न्यूक्लियाई का, और इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं? फ्री न्यूक्लियर। देखिए ये वर्ड क्या है? फ्री न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस इज फ्री टू डिवाइड, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। फाइनली व्हाट हैपेंस? फाइनली सेल वॉल is formed, सेल वॉल बन जाता है, लास्ट में बनता है। और इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है स्टूडेंट। एग्जाम्पल इज कोकोनट वाटर, राइट। नारियल का जो पानी है, कोकोनट वाटर है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मीन्स न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड एंड cell wall is not immediately formed, but after formation of number of nuclei cell wall is formed. Coconut water. Now come to second part. Second part is cellular endosperm development. ये क्या होता है? Cellular endosperm development means पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, then it is followed by cytokinesis and immediately there is formation of cell wall. Means after division of every nucleus देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो एक कंप्लीट सेल बन जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे देयर इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज फॉलोड बाय formation of cell wall, correct? There is division of nucleus that is followed by formation of cell wall immediately. Example, white kernel of coconut। So student, cellular endosperm development में क्या हुआ? There is division of nucleus that is followed by formation of cell wall immediately, means nucleus के division के बाद cell wall फिर तुरंत बन जाता है। और नारियल का जो white part है, जो edible part है, जो खाते हैं हम लोग, वो क्या है? cellular endosperm है। और कोकोनट वाटर जो लिया जाता है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, सो यू शुड केयरफुली अंडरस्टैंड इट और उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आफ्टर दैट देयर इज हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ये क्या है? इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दीज टू। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? पहले एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। एक कंप्लीट न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बन जाएगा, सेल वॉल बन जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा।
फिर वो दो न्यूक्लियस अलग अलग पेरिफेरी पे अलग अलग पोल पे डिवाइड करेंगे, कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करेंगे, और देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. सो दिस काइंड इज कॉल्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म. मीन्स फर्स्ट न्यूक्लियस डिवीजन के बाद सेल वॉल बनेगा, आफ्टर दैट दोनों न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट डिवाइड करेंगे और सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, फाइनली फिर बनेगा सेल वॉल. सो हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. In this type, first nucleus divide and followed by formation of cell wall. Afterwards, nucleus divides without सेल वॉल फॉर्मेशन. और ये कुछ मोनोकॉट प्लांट में स्टूडेंट देखा जाता है, करेक्ट. तो 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हुआ. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, cellular endosperm development, and finally there is helobial endosperm development.